हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, जिस बात का डर था कि इजराइल और ईरान के बीच में ये जो युद्ध की स्थिति है वो एस्केलेट हो सकती है, अब ये कंफर्म हो चुका है कि देखिए चीज़ें एस्केलेट तो हो रही है। और जिस बात का डर था वो भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अब आपको होता हुआ नजर आ रहा है। आखिर हुआ क्या पिछले 12 घंटों के अंदर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। जो बड़ी चीज़ हुई है वो यही हुई है कि ईरान ने दोस्तों अटैक किया है इजराइल के अंदर और ये रिटेलिएशन किया है। और अब एक ऐसा खतरा पैदा हो चुका है जो लगता है कि एक रीजनल वॉर हमको होता हुआ नजर आएगा। इस पे दोस्तों हम कह सकते हैं कि सबकी नज़र थी और कल मैंने इस पर वीडियो बनाया था और आपको मैंने यही कहा था कि ऐसा कहा जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इसी बीच में यहाँ पर ईरान जो हो सकता है कि इजराइल के ऊपर युद्ध कर दे, आक्रमण कर दे। अब यहाँ पर ईरान ने दोस्तों जो अटैक किया है वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अपनी पूरी आर्मी को लेकर भेज दिया, लेकिन दोस्तों ये जो पूरा अटैक हुआ है वो ड्रोन के तहत हुआ है। तो अपने आप में जो एक सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों यहाँ पर ईरान ने इजराइल के ऊपर ड्रोन से अटैक किया है। और ये बात ध्यान रखिए, इसको हम एक युद्ध की तरह ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी दूसरी कंट्री में जाकर दोस्तों वहाँ पर काम करना ये युद्ध के समान ही है, राइट। ज़रूर यहाँ पे अभी मिलिट्री नहीं गई है बट चीज़ें तो हुई है। 200 से ज़्यादा ड्रोन्स जो है वो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर मारे गए हैं ईरान के द्वारा इजराइल के अंदर। और यहाँ पर ऑलमोस्ट 200 किलर ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड क्रूज मिसाइल्स यहाँ पर जो है वो बेसिकली डाली गई है। ये इजरायली आर्मी के स्पोक पर्सन ने कहा है। दूसरी बात, ईरान ने ये कहा है कि वो सेल्फ डिफेंस यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि जो उनके डिप्लोमेटिक मिशन दमास्कस के अंदर, मैं आपको कल भी बताया था कि जो सीरिया के अंदर उनका जो पूरा डिप्लोमेटिक मिशन था दमास्कस में, वहाँ पर इजराइल ने अटैक किया था। और इसी को लेकर ईरान ने कहा है कि हम उनका सेल्फ डिफेंस है ये, इसीलिए उनकी तरह ये अटैक जो है वो बेसिकली किया गया है। हमारे समझने वाली बात क्या है कि ईरान ने दोस्तों ये जो अनप्रेसिडेंट स्ट्राइक्स है जो इसराइल पे करी है, ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ओपन कर सकती है। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो सिचुएशन है ये कोई इसराइल हमास वाली सिचुएशन नहीं है, ये बहुत बड़ी सिचुएशन है। बिकॉज ना दोस्तों ईरान एक छोटा देश है, ना इसराइल दोस्तों छोटा पड़ता है। ये अपने आप में दोस्तों जो सिचुएशन है ये डेफिनेटली अभी हम देखेंगे तो हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा बड़ी दिखती है। रशिया यूक्रेन से ज़्यादा बड़ी दिखती है, ये भी मैं आपको साफ कह सकता हूँ। क्यों? बिकॉज देखिए दोनों हम कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई कमज़ोर देश है, दोनों मजबूत देश दिखते हैं। और डेफिनेटली देखिए यहाँ पर ईरान ने जो ये लॉन्च किया है स्ट्राइक, ये अपना आप में एक मेजर एस्केलेशन है। और हो सकता है कि ऑफ द लॉन्ग रनिंग कोवर्ट वॉर बिटवीन द रीजनल फोर्स। तो ये साफ देखिए ऐसा माना जा रहा है कि अब ये जो एक युद्ध है ये रीजनल वॉर के तहत अब लड़ा जाएगा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन वैसे बताई जा रही है। वैसे इसके बाद अब हमारे पास सिचुएशन क्या रहती है? हमारे पास सिचुएशन ये रहती है कि ईरान ने जो अब अटैक किया इसके ऊपर इजराइल का क्या यहाँ पर हम कह सकते हैं रिस्पॉन्स रहेगा। क्या इजराइल अभी कोई भी रिटेलिएशन नहीं करेगा? देखिए इसके चांसेस नो डाउट काफ़ी कम है, लेकिन वॉर कब रुक सकता है? वॉर तब रुक सकता है जब ईरान यहाँ पर ईरान ने जो अटैक किया इसके ऊपर इजराइल ज़्यादा कोई जवाबी हमला ना करे, थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा देखिए हमला कर दे और उसके बाद कहे कि हम भी अब आगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि ये अपने आप में देखिए एक बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट कर देता है, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है। बिकॉज ये कोई छोटे मोटे देश जैसे मैंने कहा नहीं है, ये अपने आप में एक मेजर आप कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकता है अगर और आगे ये बढ़ता है। ये पूरे देखिए रिटेलिएशन के बाद ईरान ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने हमारा जो ऑलमोस्ट जो मकसद था वो पूरा कर लिया, अचीव्ड ऑल इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ऐसा दोस्तों यहाँ पर साफ साफ किसके द्वारा कहा गया? ये ईरान आर्मी के द्वारा कहा गया, उन्होंने कहा। और इसके बाद हुआ क्या? जो पूरा एयर स्पेस था उसको भी रीओपन कर दिया गया। फ्लाइट्स फ्रॉम इसराइल रिज्यूम आफ्टर एयर स्पेस रीओपन। जी हाँ, ये साफ निकल कर आया। अब इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर आज G7 लीडर्स की मीटिंग होने वाली है और ये अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन खुद दोस्तों ये पूरी मीटिंग करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर साफ आप कह सकते हैं, इटली हैज कॉल्ड अ वीडियो मीटिंग ऑफ G7 लीडर्स टू डिस्कस द इरानियन अटैक ऑन इजराइल सोर्सेज इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस सेट। तो यही देखना है कि अब बाकी कंट्रीज क्या करती है। बिकॉज नो डाउट देखिए यहाँ पर ऐसा दिखता है कि इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है, यूएसए खड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं दिख रहा है दोस्तों कि ईरान के साथ यूएसए खड़ा हुआ है। मतलब ईरान के साथ तो खड़ा रह ही नहीं सकता है, बट द थिंग इज कि यहाँ पर यूएसए क्या करता है? बिकॉज देखिए यूएसए क्या कर सकता है, पीस यहाँ पर ला सकता है अगर वो इसराइल को कह दे। इसराइल के साथ अगर यहाँ पर पूरी एक बात कही जाए कि अगर कोई रोक सकता है तो वो यूएसए रोक सकता है इसराइल को। नो डाउट देखिए यूएसए ने कंडेम किया है इस पूरे ऑपरेशन को, जो भी देखिए इनके द्वारा किया गया है। नो डाउट ब्लेटेंट अटैक कहा गया है, बट द थिंग इज कि जो रोक सकता है अब इस वॉर को वो नो डाउट यूएसए है।
अब जब भी देखिए कुछ नेगेटिव होता है तो नेगेटिव चीज़ें बहुत सारी दिखने लग जाती है। वैसे दोस्तों एक प्रिडिक्शन की गई थी, ये की गई थी नॉस्ट्राडामस के द्वारा। उनके द्वारा कहा गया था कि 2024 के अंदर उनकी प्रिडिक्शन थी कि एक नेवल वॉर होगा। अब ये दोस्तों यहाँ पर बेसिकली निकल कर आ रहा है और ये वर्ल्ड वॉर 3 को जन्म दे सकता है, ये बेसिकली कहा गया था। अब इंटरनेट यूजर्स का मतलब ओवरऑल अगर आप ट्विटर पे देखेंगे तो हर जगह ये दिख रहा है वर्ल्ड वॉर 3 ट्रेंडिंग कर रहा है। बट मेरे हिसाब से देखिए बहुत ज़्यादा दूर है वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन, बिकॉज मेरे हिसाब से कितना एस्केलेट होगा ये वाली चीज़ देखने वाली होगी। बिकॉज नो डाउट देखिए जिस तरीके से ड्रोन अटैक्स हुआ, ये बात साफ है कि इसराइल चुप तो बैठेगा नहीं, ये तो सभी जानते हैं। इसराइल कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा और उसका असर हमारे बाजार पर कितना देखने को मिलेगा वो देखने वाली बात है। बट वर्ल्ड वॉर 3 की बात हुई तो ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, मतलब ऐसा ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से, मुझे लगता है ये बहुत आगे की बात है। ये कितना देखिए बढ़कर ख़त्म हो सकता है ये देखने वाली बात है हमारे लिए। क्योंकि जो चीज़ है वो ये है कि जो ईरान कह रहा है कि उनका जो मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है, उनका कंक्लूड हो चुका है और अब इजराइल के ऊपर है कि इजराइल कितना बड़ा रिस्पॉन्ड करता है। रिस्पॉन्ड तो करेगा बट क्या वो भी ड्रोन के साथ हमला करके बंद कर देगा, ये देखने वाली बात हमको देखने को मिलेगी। और ज़रूर देखिए ईरान ने इजराइल नॉट टू रिस्पॉन्ड ऐसा ईरान ने वॉर्न किया, बट कोई वॉर्न करने से कोई मतलब नहीं होता है, बिकॉज इजराइल को जो करना होगा वो करेगा, ईरान को जो करना होगा वो करेगा। कितना ये आगे बढ़ेंगे, बिकॉज दोनों की याद रखिएगा सबको पता है कि इकोनॉमी पे साफ इसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है और दोनों कंट्री क्या वो इम्पैक्ट लेने को तैयार है, क्योंकि इसका असर जो है वो इन दोनों कंट्रीज़ पे होगा, बाकी सारी कंट्रीज़ पर भी होगा। इस बात का समझिए, ये जो पूरा चक्कर है ये कच्चे तेल पर आ जाएगा। कच्चा तेल दोस्तों आपको पता ही है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए भी, हमारे लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी, बिकॉज कच्चा तेल सबसे इंपॉर्टेंट, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कोई नहीं चाहता है कि कच्चा तेल $100 के पार चले जाए। अब याद रखिएगा ब्रेंट क्रूड की प्राइसेस करीबन $90.45 चल रही है और मेरे हिसाब से दोस्तों ये जब कल खुलेगा तो नो डाउट इससे ऊपर ही जाएगा, $90 to $93 के आसपास जाएगा। और ये नो डाउट ये और थोड़ा सा टेंशन क्रिएट करेगा मार्केट के अंदर, बिकॉज कच्चा तेल का बढ़ना बाजार के लिए क्या अच्छा संकेत है? कतई नहीं है। बाजार के लिए जितना कच्चा तेल नीचे जाता है उतना बढ़िया रहता हुआ नजर आता है। अब और कुछ बातें जो है वो कर लेते, फिर आगे हम बात करेंगे कि मार्केट्स के ऊपर क्या होगा, अमेरिका का स्टैंड क्या है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जो ड्रोन अटैक हुआ इस पे जो बाइडेन ने क्या कहा। जो बाइडेन प्रेजेस इजराइल्स रिमार्केबल कैपेसिटी, रीट्रेड्स आयरन क्लैड कमिटमेंट। नेतन्याहू कन्विंस वॉर कैबिनेट वाउस टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स। तो ये बात साफ है कि जिसमें ने कहा कि इजराइल रिस्पॉन्ड करेगा ही करेगा, बट उस रिस्पॉन्स का कितना असर पड़ेगा वो देखने वाली बात है, कितना बड़ा रिस्पॉन्स होगा वो देखने वाली बात है। देखो एक बात आपको समझनी पड़ेगी, जब कुछ भी नेगेटिव होता है तो मार्केट के पंडित आते हैं, डराते हैं और इन्वेस्टर जो रिटेल निवेशक है उससे माल बिकवाते हैं। ऐसा नहीं करना है, घबराना नहीं है। एक बात तो समझिए, आपने क्या पहले कोई वॉर नहीं देखा? अभी हमने देखे रशिया और यूक्रेन का पूरा स्थिति देखा, बाजार गिरा, आपको पता है बाजार तेज़ी से गिरा, आपने देखा, लेकिन उसके बाद कितना तेज़ी से बढ़ा है वो देखने वाली बात है। ये आप समझिए कि इसका इम्पैक्ट कितना होगा वो देखने वाली बात है। हमें कुछ नहीं पता है अभी, हमें ये नहीं पता है कि कितनी ज़्यादा बड़ी वॉर होने वाली है, बट हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि ये ज़्यादा और बड़ी नहीं करेगी कोई भी कंट्री। ये बात ध्यान रखिए। हमारे यहाँ पे इलेक्शंस है, हमारे यहाँ पे इलेक्शन छोड़िए, हमारे यहाँ पे नहीं लेकिन अमेरिका में इलेक्शंस है। अमेरिका भी चाहता है कि देखिए उनकी इकोनॉमी कंट्रोल में रहे, कच्चा तेल बढ़ेगा तो वहाँ पर भी देखिए उथल पुथल आएगी, हर जगह उथल पुथल आएगी। तो मेरे को यही लगता है कि यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो यही है कि अमेरिका कुछ ना कुछ करेगा ऐसा जो नो डाउट हो सकता है कि हमारे बाजार के लिए नहीं पूरे दुनिया के लिए थोड़ा बेनिफिट हो। वैसे तो देखिए ये बात साफ है कि अमेरिका हर वॉर में आगे आ जाता है, वो अपने आप में एक देखने वाली बात होती है कि हर वॉर में देखिए उसका नाम आ जाता है, भले वो रशिया यूक्रेन हो, इजराइल हमास हो, अब इजराइल ईरान हो, हर जगह आ जाता है। बट अमेरिका को भी अब ये देखना ही है कि किस तरीके से वो चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बिकॉज नो डाउट देखिए अमेरिका एक पावर है, राइट। अब क्योंकि ये डर है तो इसका असर देखिए सिर्फ कच्चे तेल तक सीमित नहीं है। बिटकॉइन को देखिए, बिटकॉइन 8% से ज़्यादा दोस्तों कल गिर गया और ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पर जो वार्निंग है वो पूरे ग्लोबल मार्केट्स के लिए है। फ्लैशेस वार्निंग फॉर ग्लोबल मार्केट्स, क्योंकि आपको पता ही है सैटरडे संडे है तो बाजार तो चलता नहीं है। तो बाजार जब चलता नहीं तो हमको पता नहीं कि किस प्रकार की सिचुएशन देखने को मिलेगी। सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गैप डाउन होगा, गैप डाउन होगा, बट ये बात ध्यान रखिए अच्छे शेयर्स को बेचना नहीं है। आपके पास जो भी अच्छा शेयर है ये बात ध्यान रखिए, दुनिया खत्म नहीं हो जाती है, ये सब चीज़ें चलती रहती है और वापस देखिए बैक टू नॉर्मल हो जाता है सब कुछ। ये बात ध्यान रखिएगा, इसका बहुत बड़ा असर जब तक हमको लगता है कि नहीं पड़ने वाला है तब तक ज़्यादा आप उत्साहित होकर या फिर ज़्यादा डर के घबरा के चीज़ें करने ना बैठ जाए। अगर कल गिरावट होती है तो मेरे हिसाब से अच्छे शेयर्स जो आपके पास नहीं है वो ऐड करने का आपके पास मौका रहेगा। बिटकॉइन में जरूर गिरावट हमको देखने को मिली है और बिटकॉइन ऑलमोस्ट 7.7% स्लाइड कर गया। ये ऑलमोस्ट दोस्तों बिगेस्ट गिरावट थी इन सिंस मार्च 2023। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली, बट जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर भी चीज़ें
क्विकली देखिए टर्न हो जाती है। तो ये चिंता करने वाली बात ज़रूर अभी है, बट ऐसा भी नहीं है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में जितने शेयर्स थे उन सबको बेच देना है। बाजार गिरेगा, हो सकता है कि देखिए कल आपका पोर्टफोलियो लाल निशान में हो, अच्छे खासे लाल निशान में हो, पर जैसे मैंने कहा पैनिक नहीं करना है। ये ही देखिए मार्केट की खास बात है कि बाजार देखिए बहुत सारी चीज़ों को बहुत जल्दी एक तो स्क्रीन पे लेके आ जाता है और उसके बाद जो रिकवरी आती है वो भी देखिए कोई समझ नहीं पाता है। तो इसी को देखिए शेयर बाजार कहते हैं। एक देखिए वीकेंड वॉल स्ट्रीट करके होता है और उसमें ऑलमोस्ट अभी दिखा रहा है कि 153.8 पॉइंट्स के आसपास जो गिरावट है वो हमको देखने को मिल रही है और कहा जा रहा है कि 56% जो है क्लाइंट्स अकाउंट्स इन आर शॉर्ट इन दिस मार्केट। ठीक है, तो बाजार में गिरावट की चांसेस कल पूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए बाजार में कल तेजी हमको देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे मैंने कहा ये मार्केट है, ये रिकवर भी उतनी तेजी से आपको करता हुआ नजर आता है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा अभी डेटा नहीं है। किसका डेटा नहीं है? हमारे पास फ्यूचर्स का डेटा नहीं है। हमारे पास देखिए कोई भी डेटा नहीं है कि कितने नेस्डेक फ्यूचर चल रहा है, कितना देखिए गिफ्ट निफ्टी का फ्यूचर चल रहा है, राइट? क्योंकि अभी एक्टिव रहेगा ही नहीं क्योंकि बाजार बंद है। तो जब एक्टिवली हमको कल पता चलेगा तो पता लगेगा कि हाँ बाजार कितना गिर रहा है। बट जैसे मैंने कहा मार्केट हमेशा ज़्यादा ही रिएक्शन देता है, तो उस बात से घबराना नहीं है। कल यही देखने के दोस्तों 22,519 के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। वैसे देखा जाए तो निफ्टी ने एक संकेत जरूर दिया था कि बाजार अभी उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि दिन के निचले स्तर पर जाकर क्लोजिंग दी थी। कल कितना गैप डाउन खुलेगा वो देखने वाली बात है। 22,500 के नीचे बाजार नो डाउट दोस्तों वीक हमको होता हुआ नजर आएगा, उसमें कोई दोराई नहीं है। बट उसके बाद बाजार कहाँ से रिकवरी देखा वो देखने वाली बात जरूर होगी, बिकॉज मार्केट्स के अंदर अगर आप खुद एक महीने में देखेंगे तो एक अच्छी खासी तेजी हमको देखने को मिली, एक रिकवरी अच्छी खासी आई और बाजार ने अपना हाई बनाया। बट अभी थोड़ा सा बाजार दोस्तों कंसोलिडेट करा और अब यहाँ पर अब देखना है पिछले हफ्ते, क्योंकि मार्केट में हमको ऊपरी स्तर से गिरावट देखने को मिली है। तो कल 22,500 के नीचे खुलेगा, इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है। बट उसके बाद कितना और नीचे जा सकता है वो देखने वाली बात होगी, बिकॉज हो सकता है कि उस गैप डाउन के अंदर बाजार में खरीदारी आपको देखने को मिले, वो गैप डाउन में लोग बाइंग करना स्टार्ट कर दे, इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई दिखती है। बिकॉज मार्केट्स में नो डाउट देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स भी मैच्योर आपको होते हुए नजर आ रहे हैं, ये बात साफ है। हो सकता है कि फंड बाइंग भी आपको देखने को मिल जाए। तो बाकी बात करेंगे बाजार के बारे में और एक अलग से पूरे वीडियो के अंदर पूरे मार्केट का एनालाइज करेंगे। इस पर तो देखिए हमने जो मेजर खबरें आई थी उसको लेकर आए, उसमें हम बात करेंगे दूसरे वीडियो में ऑयल के ऊपर, सबके ऊपर। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। आपका क्या व्यू है ये बताइएगा मुझे ईरान इजराइल वॉर के ऊपर कि कितना ये वॉर जो है वो एस्केलेट हो सकता है, राइट? ये बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।